मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता, अंततः वही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की होगी। लंबे समय से जो परिस्थितियां एक जैसी चल रही थी, अब उनमें बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नया खेल तैयार कर दिया है। यह खेल केवल भाग्य का नहीं, बल्कि कर्म, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने का होगा। जो लोग इस समय स्वयं पर विश्वास बनाए रखेंगे, वही इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि ग्रह गोचर का गहराई से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि शनि का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, राहु केतु की अक्षय स्थिति, सूर्य का तेज, बुध की बुद्धि, शुक्र का सौभाग्य, मंगल का पराक्रम और चंद्रमा की मानसिक ऊर्जा मिलकर आपके जीवन में नई परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। शनि कर्म फलदाता है। जब शनि किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। यदि आपने पिछले समय में संघर्ष किया है, मेहनत की है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, तो अब वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। शनि की दृष्टि आपको अनुशासन, स्थिरता और सम्मान प्रदान कर सकती है। कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ ऊर्जा का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। उनकी शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि भाग्य का पहिया अब धीरे धीरे आपके पक्ष में घूमना शुरू कर सकता है। यदि आप किसी नई योजना पर कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। विद्यार्थियों, नौकरी करने वालों और व्यापारियों, तीनों वर्गों के लिए यह समय नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। अब बात राहु की। राहु को अचानक होने वाले परिवर्तन, विदेशी संपर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तकनीक और अप्रत्याशित सफलता का कारक माना जाता है। आने वाले समय में राहु आपको ऐसे अवसरों से मिला सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या कोई नई दिशा आपके सामने खुल सकती है। लेकिन राहु भ्रम भी उत्पन्न करता है, इसलिए किसी भी लालच या झूठे वादे में आने से बचें। केतु आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। केतु का प्रभाव आपके भीतर आत्मविश्वास के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्था भी बढ़ाएगा। कई बार जब जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले होते हैं, तब मन स्वतः ही आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझिए कि ये सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, आपकी कुंडली में गोचर फल, ग्रह दृष्टि, दशा अंतरदशा, नवांश कुंडली, योग कारक ग्रह, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, धन भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव का प्रभाव पहले की तुलना में अधिक सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जीवन में रुकी हुई ऊर्जा अब फिर से प्रवाहित होने लगेगी। यह नया खेल आपको कई प्रकार से परखेगा। कुछ लोगों के जीवन में अचानक नए लोगों का प्रवेश होगा। कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। कुछ को नई नौकरी, नया व्यापार या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों को अचानक
आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर अवसर को पहचानना भी एक कला है। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। समाज में सम्मान बढ़ सकता है। यदि कोई सरकारी कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें भी धीरे धीरे प्रगति दिखाई दे सकती है। बुध ग्रह आपकी वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। यदि आप व्यापार करते हैं, बातचीत से जुड़े कार्य करते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि पहले से अधिक तेज हो सकती है। सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य बदल सकता है। शुक्र ग्रह आपके जीवन में सुख सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों का विस्तार कर सकते हैं। परिवार में शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है और प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मंगल ग्रह आपको साहस और ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो कार्य पहले कठिन लगते थे, अब उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे मजबूती आने के संकेत हैं। धन लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने पर भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। करियर के क्षेत्र में भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें नई दिशा मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक, नए समझौते और नए विस्तार के योग बन रहे हैं। लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना भी आवश्यक होगा। दोस्तों, याद रखिए कि ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचने का काम आपके कर्म करते हैं। इसलिए इस नए खेल में डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने यदि परीक्षा रखी है तो सफलता का मार्ग भी निश्चित रूप से बनाया है। आपको केवल अपने धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। हो सकता है शुरुआत में परिस्थितियां सामान्य दिखाई दें, लेकिन धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस्मत की दिशा बदल रही है। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा था, वही लोग दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। जिन दरवाज़ों पर बार बार निराशा मिली थी, वहीं से सफलता की नई किरण भी दिखाई दे सकती है। यही इस नए खेल की सबसे बड़ी विशेषता होगी। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को छोटा मत समझिए। हर मुलाकात, हर बातचीत और हर नया प्रस्ताव आपके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। अपने मन को सकारात्मक रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब ग्रह, भाग्य और कर्म एक साथ चलने लगते हैं, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों की यह स्थिति केवल सामान्य परिवर्तन का संकेत नहीं दे रही, बल्कि ये बता रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा चरण शुरू होने वाला है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यही वो समय होगा जब भाग्य आपको अवसर देगा और कर्म यह तय करेंगे कि आप इस अवसर को सफलता में बदल पाते हैं या नहीं। यदि हम गोचर फल का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दिखाई देता है कि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, राहु की मायावी ऊर्जा, केतु का आध्यात्मिक प्रभाव, बुध का बौद्धिक बल, सूर्य का आत्मबल, शुक्र का सौभाग्य और मंगल का पराक्रम मिलकर आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण योगों को सक्रिय कर रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय को साधारण समय नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं धन से जुड़े संकेतों की। जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए धीरे धीरे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। धन भाव और लाभ भाव की सक्रियता यह संकेत देती है कि आय के नए स्रोत
बनने लगेंगे। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को ऐसा कार्य मिलेगा जिससे नियमित आय बढ़ सकती है। यदि आपने पहले किसी योजना में मेहनत की थी लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला, तो अब वही प्रयास आपको लाभ देना शुरू कर सकता है। हालांकि राहु के प्रभाव के कारण जल्द अमीर बनने वाले लालच से बचना आवश्यक होगा। बिना जांच पड़ताल के किसी निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी ना करें। राहु भ्रम भी पैदा करता है, इसलिए हर दस्तावेज और हर निर्णय को ध्यान से समझकर ही आगे बढ़ें। करियर की दृष्टि से यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी ये समय विस्तार का हो सकता है। नए ग्राहक, नए संपर्क और नई योजनाएं सामने आ सकती है। यदि आपका कार्य ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या विदेश से जुड़ा है, तो राहु और बुध का प्रभाव आपको विशेष लाभ दिला सकता है। अब बात करते हैं परिवार की। पिछले समय में यदि परिवार के भीतर मतभेद या तनाव रहा है, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगेगी। किसी बड़े सदस्य का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है। कई लोगों के घर में मांगलिक कार्यों के योग भी बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुधार के संकेत हैं। यदि छोटी छोटी बातों पर विवाद होते रहे हैं, तो उन्हें शांतिपूर्वक समाप्त करने का समय आ रहा है। शुक्र की शुभ ऊर्जा रिश्तों में मिठास बढ़ाने का कार्य करेगी। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रह ये सलाह देते हैं कि शरीर से अधिक मन का ध्यान रखें। चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि अनावश्यक चिंता और अधिक सोचने की आदत आपको थका सकती है। इसलिए नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब बात उस नए खेल की जिसकी शुरुआत होने वाली है। यह नया खेल किसी लॉटरी या चमत्कार का नहीं होगा। यह परिस्थितियों के बदलने का खेल होगा। अचानक ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। पुराने बंद रास्ते खुल सकते हैं। जिन लोगों ने कभी आपका साथ नहीं दिया, वही लोग अब आपके काम की सराहना करते दिखाई देंगे। यही ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव होता है। आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा और गोचर का ऐसा संयोग बन रहा है जो मेहनती लोगों को विशेष फल देने की क्षमता रखता है। यदि आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा और आलस्य से दूरी बनाई, तो यह समय आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने की आपने केवल कल्पना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का प्रभाव आपको बार बार अनुशासन की ओर ले जाएगा। यदि आप समय का सम्मान करेंगे, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करेंगे और किसी का अहित नहीं करेंगे, तो शनि की कृपा आपके लिए राजयोग जैसा परिणाम भी ला सकती है। लेकिन यदि आपने अहंकार, आलस्य और छल का मार्ग चुना, तो वही शनि कठिन परीक्षा भी ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बदलने लगता है, लेकिन हमें उसका एहसास धीरे धीरे होता है। आने वाला समय भी कुछ ऐसा हो सकता है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन परिणाम बड़े होंगे, इसलिए किसी भी छोटे अवसर को नज़रअंदाज मत कीजिए। हर मुलाकात, हर नया विचार और हर नया प्रस्ताव आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, ग्रहों की शुभ ऊर्जा तभी पूर्ण
फल देती है जब व्यक्ति स्वयं भी सकारात्मक कर्म करता है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें तथा ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें। यही वे कर्म हैं जो ग्रहों की शुभता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें श्रद्धा से करने पर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनिश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें तथा पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन प्रातः सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आत्मबल और सम्मान में वृद्धि होती है। चौथा उपाय, राहु और केतु के शुभ प्रभाव के लिए समय समय पर काले तिल का दान करें तथा पक्षियों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं। पांचवा उपाय, प्रतिदिन कम से कम 11 मिनट ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। दोस्तों, विश्वास रखिए, जब ग्रह गोचर अनुकूल होने लगता है तब जीवन की सबसे कठिन राहें भी धीरे धीरे आसान होने लगती है। इसलिए निराशा को पीछे छोड़िए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़िए। बहुत संभव है कि आने वाला समय आपके जीवन का वो अध्याय बने जिसे देखकर एक दिन आप स्वयं कहेंगे, यही से मेरी किस्मत ने नया खेल शुरू किया था। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।